जो करना आपने, ठीक। तो अभी अगर ये मान के चलिए कि 2 डिजिट का ऐड करने का प्रोग्राम, कितने लोग लिख सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट? 2 डिजिट को ऐड करने का प्रोग्राम, और वही प्रोग्राम आपने रिएक्ट में लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपके पास में क्या रहेगी? तो 2 इनपुट बनाने हैं और नीचे एक बटन बनाना है, ठीक। यहाँ पे हम क्या करें, फर्स्ट नंबर डालें और उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक आउट करूँ तो ये मेरे को इसी के नीचे एडिशन प्रोवाइड करा दे। मान लेते जी या तो यहाँ और नहीं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाए इसका। क्लियर है? ये प्रोग्राम लिख दो जरा इस पर। अटेंडेंस गुरुजी डाल दो जिसकी रहती है। अटेंडेंस डाल दी गुरुजी? अटेंडेंस तो डालनी है ना ग्रुप पे, डाल दो वहाँ पे। इसको सिंगल स्टेट से भी बना सकते हैं और डबल स्टेट के थ्रू भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी किसमें लिखने का।
इसमें बोले बाहर को देंगे, बोला भैया बोलो बाहर के 3 भैया वो देंगे शेयर आपको। ये वाला तो बता दिया, ठीक है, उसमें भी यूज स्टेट क्लियर होता है। तो सबसे इजी प्रोग्राम होता है 2 डिजिट को ऐड करने का। रिएक्ट के साथ लिखना है, या तो आप एक स्टेट के साथ लिखो या 2 स्टेट के साथ लिखो। सिंगल स्टेट में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और अगर डबल स्टेट यूज करेंगे तो प्रिमिटिव की स्टाइल में यूज कर सकते हैं। क्या गेम? 2 सीट्स चाहिए। 2 इसके बाद वाले बैच में कहाँ बिठाऊं? मैं फिर भिजवा दूंगी। एक को दे दो। उन्होंने मना किया था ना, उन्होंने बोले भैया ने। बाद में ईंटें आके रख देना।
हो गया गुरु जी? तो इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। ये तो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लिखने के लिए इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं, लिख तो कॉपी में दे दो आप लिख के। हाँ, इम्पोर्ट नहीं हुआ है कहीं पे। देखो जाके ऐप डॉट जेएस पे जो नया डेटा आपने लगाया इंपोर्ट किया है। और अगर व्हाइट स्क्रीन आ रही है तो ब्राउजर में जाओ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और कंसोल में जाके देखो क्या हो। चला के देखो, चलेगा नहीं इतना शॉर्ट जितना लिखा है। लिखो तो पहले आप, होगा तो सब कुछ।
पूरा बिल्कुल लॉजिक समझ इसे खाली इनपुट है उसका फिर चला के दिखाओ उस पर सब लोग शॉर्ट में निपटाओगे तो ऐसी और भी फिर अपने मुद्दे पे आ जाएंगे हम फटाफट उसमें जाके जो कल वाला प्रोग्राम था सेम वही प्रोग्राम आज कर रहे हैं कल टेक्स्ट और कलर के साथ डील कर रहे थे आज बोर्ड जब ऐड करके इंग्लिश बोर्ड में
कॉपी में तो सही दिखा रहा था, लैपटॉप में हुआ भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ देखो पहले, अब जैसे ये वाला पैटर्न हमने लिखा, तो यहाँ पे दिक्कत क्या लग रही है ये बताओ खाली। तो ये लास्ट एग्जांपल लेके चलेंगे यूज स्टेट का, इसके बाद अगले वाले पे मूव कर जाएंगे। और याद रखना जैसे जैसे हुक्स बढ़ते जाएंगे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और ये पहले हुक है जो आप हजम करने को तैयार ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो अगर जैसे मान के चले मुझे ये वाला प्रोग्राम अगर करना है तो दो ऑप्शंस है। पहला, आप दो स्टेट्स के साथ में उसको बना दो। ठीक, दो स्टेट्स में अगर बनाना चाहे तो दो में ही क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि मेरे पास दो नंबर आए और एक रिजल्ट आए, तो तीन कंटेनर दिखे। अगर मान लो हमने बोला कि 2 डिजिट का ऐड करने का प्रोग्राम कितने लोग लिख सकते हैं, ठीक, तो आपने कहा जी जावास्क्रिप्ट में हमारे लोग लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट में लिखते तो क्या होता, लेट एक्स, लेट वाई, लेट रिजल्ट, तीन बनाते हैं। और अब अगर वही चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ी तो हम क्या लिखते हैं, यूज स्टेट, ओपन क्लोज करो और डेटा में क्या कर दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो, और रिटर्न में जैसे यहाँ पे आ जाओ तो इक्वल टू और लगा दो एक एरे, और हमने बोल दिया num1 कॉमा सेट num1, फर्स्ट तैयार किया और बाहर जाके लिख दो कॉन्स्ट, लेट एक्स इज इक्वल टू बन गया। फिर मुझे क्या बनाना है, y के लिए बनाना है, तो सेम यही पैटर्न कॉपी करो, चॉइस कर लो, नाम अपडेट कर लो, तो बोल दिया हमने यहाँ पे num2 और सेट num2। और फिर एक और तीसरा हमने बना दिया, इस तीसरे में हमने क्या किया, तो बना दिया रिजल्ट, और यहाँ पे बोल दिया सेट res। तीन स्टेट बनके तैयार हुए, और तीनों को कंबाइन अगर करते हैं तो क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों स्टेट जाके बना दिए। अब जैसे ये तीनों स्टेट बनाए तो मुझे करना है क्या कि पहले तो इसका कंट्रोल चाहिए, और इस चीज का अगर हमें कंट्रोल चाहिए तो हम यहाँ पे कंफर्म में लिखेंगे एक तो वैल्यू, वैल्यू में num1, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है डायरेक्ट लिखेंगे, और फिर नीचे जाके लिख देंगे ऑन चेंज। ठीक, और ऑन चेंज लिखने के बाद में दो ऑप्शंस हैं, इनलाइन लिख सकते हैं और ऊपर भी जाके लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, हमने बोला जी इनलाइन यहाँ अडॉप्ट किया और इसको डिफाइन कर देते हैं ऊपर जाके। ठीक, तो हमने यहाँ पे बोल दिया जी मान लो इसका नाम हैंडल1, हैंडल1 नाम दे दिया इसको, और सेम यही दोनों लाइंस हमने यहाँ से किए कॉपी और इनको नीचे वाले के पास और अटैच कर दिया, और बोल दिया इसका नाम num2 और यहाँ पे बोल दिया हैंडल2। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ अगर कोई बंदा लिखे तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वाली कहानी चाहिए, तो वो चीज अभी हम कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर। ठीक, तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं जाके लेट हैंडल हैंडल1 इज इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या लगा देंगे, एक कॉल बैक, कॉल बैक के बाद लगा देंगे करली, करली के साथ में देखें तो इवेंट के लिए यहाँ ई पास करेंगे,
ये कंफर्म है। और जब ई हमने पास कर दिया तो हमने बोला जी पहले सेट num1 के पास में चले गए, और अब हमने क्या बोला, जो भी सेट num के पास वैल्यू है तो वो डिफाइन करने की वो बोल दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, अब जैसे हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा तो अभी स्टोरी क्या है कि हमने यहाँ क्या लगा रखा है, ब्लैंक के लिए सीधा सिंगल कोट्स डाल रखे हैं, तो सिंगल कोट्स का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या बना रखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो हमने जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट के साथ यही काम किया था। तो उस टाइम पे क्या था कि हम नंबर पास कर रहे थे लेकिन नंबर स्ट्रिंग में मिल रहा था, तो हमने उसी नंबर को किसमें कन्वर्ट कर लिया था, नंबर में। तो नंबर नाम का मेथड है, इसको डाल देंगे इसके अंडर में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये यहाँ ऐड कर देंगे। पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये किसके लिए काम कर रहा है, num1 के लिए। ऐसे ही अभी num2 के लिए बनाना है, तो num2 के लिए क्या करें, सेम स्टेटमेंट कॉपी कर लें और अप्लाई कर लें, और हैंडल 1 की जगह पे बोल दें 2। यहाँ पे सेट num2, और बाकी दोनों कहानी सेम। अब अगर जैसे ये वाला कंपार्टमेंट ऐड किया तो अब मुझे क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑन क्लिक। क्लिक में किसको उठा लें, तो मान लो जी नाम रख लेते हैं ऐड। ठीक, अब ऊपर लिख रहे हैं ना सारा कुछ, तो सीधा वेरिएबल ही पास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट गए तो हमने बोल दिया लेट ऐड इज इक्वल टू कॉल बैक रिटर्न और कर्ली। और अब बताओ क्या लिखें, एक और, ठीक है। मतलब अब ये बोल दें जाके, मान लो जी मैं यहीं पे जाके डाल दूं, जैसे कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। फिर रिजल्ट डालना है तो क्या लिखते हैं, सेट res ओपन क्लोज कर लें और sum को पास कर दें, sum को पास कर दें। तो कितने लोगों को लग रहा है ये काम करेगा, और देख लो खाली आप। ठीक है, बस res को यहाँ पे प्रिंट आउट और करा लें, res देख लो पहले ध्यान से। तो आधे घंटे जहाँ बैठे चल ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, चलने के बाद होता है ऐसे। अभी यहाँ देखोगे तो उन्होंने एक रोहित सर ने भेज दिया बना के, अगर ग्रुप पे देखो तो। देखो आप, एक लोगों ने तो बना के भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख ले तो मान लो अभी क्या करें, इसको चला के देख ले पूरे को, तो ये आ रहा है। अभी हमने बोला 100 और 200, ऐड पे क्लिक कर दिया। क्या कर दूं, मान लो तो क्या लिख दूं, 0.25, 0.25। ये पता है जावास्क्रिप्ट में फ्लोट और इंटीजर अलग अलग होते नहीं, दोनों ही नंबर होता है। तो ऐड करने का प्रोग्राम क्या है, तैयार है पूरा। तो ऐसी क्या 3 बटनें और लगा देंगे हमारे लिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो लगा दो 3 बटन और ये वाला प्रोग्राम देख के, और घर से सेम ये प्रोग्राम सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करके लाना है। तो मतलब मेरे को 3 स्टेट नहीं चाहिए, सिंगल स्टेट चाहिए, और पूरा डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर में रखना है। सर बताओ मैम।
तो जैसे करिए हम लेट हैंडल हाँ, तो हमने सबका स्टेट अलग अलग बनाया ना, इसलिए हमने सबको अलग अलग हैंडल कर दिया। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। और नीचे लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कोड कैसा दिखाना चाहते हो। सर इसको की वैल्यू पेड़ से नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर हमने डाल दिया। 3 स्टेट हमने बना दी, आप एक स्टेट के अंदर सारी वैल्यूज ऑब्जेक्ट में रख लो, तो जैसे कल प्रोग्राम चलाया था आप वैसे चला दो। हमने सिंपल वाला मॉडल लिख दिया। क्या फॉर्मूला लगा दो जो चाहिए आपको। चार इनपुट टाइप के फील्ड लगाने पड़ेंगे, 4 वैल्यू लोगे, एक ही वैल्यू में कॉमा लगा के तो डाल नहीं दोगे। ठीक है, ट्राई करें सर जी। जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे बैठ के माइंड गेम वाला सिस्टम नहीं बनाओ कि यही सॉल्व कर दिया, बोले हाँ जी ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर वही टाइप करके देख लो तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा। है ना, आप ही के बैच में कुछ लोग देखो भी इंटरव्यू के लिए जाके बैठ गए, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। बाकी लोग तो बच्चे बेचारे वही स्टेट ही नहीं एकदम कर पा रहे। और मेरे ख्याल से राउटिंग की प्रैक्टिस हमने खत्म कर दी होगी अब तक तो।
हेलो सर की नेट चला गया। हाँ वही लैंड वाला। यहाँ पे क्या करना है, पहले num1 num2 को हैंडल कर लिया, तो फिर रिजल्ट वाले के पास रिजल्ट भी तो भेजना है, तो रिजल्ट भेजने के लिए तीसरा ऐड लिया, ऐड में एक वेरिएबल लिया जिसमें दोनों को ऐड करके रिजल्ट के पास पहुंचा दिया और रिजल्ट के नीचे प्रिंट आउट करा दिया। ठीक, अब ऐसे ही अगर मान लो मुझे सबट्रैक्ट का लिखना होगा तो ये कोड कॉपी करेंगे, 3 बार पेस्ट कर दो, सिंबल अपग्रेड कर दो, ऐड की जगह सब मल्टी डिवीजन लिख दो, हाँ, और नीचे बटन 3 कॉपी करके पेस्ट कर दो, बस इनके जो नेम है वो चेंज करो और ऊपर की वेरिएबल से खाली मैच कर दो बस। ठीक है सर जी, तो फ्री है, इतना आपने ये पूरा कंप्लीट करके लेके आना है, तो इमेज का जितना भी हमने बनाया था वो सारा एक बार रिकॉल कर देना है। ठीक, तो पहला काम क्या हो गया, स्टेट बन के तैयार हो गया। अब स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट या एरे या सिंगल कुछ भी डेटा हम रख सकते हैं। तो अब सेकेंड हुक पढ़ेंगे कल से, तो कल का जो हुक है वो है यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के साथ में एपीआई क्रिएट करना और एपीआई का डेटा कंज्यूम करना, दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है, और अगला जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें बिना यूज स्टेट के काम नहीं होगा। तो अगर आप सोचो एक यूज स्टेट बाईपास करके अगला वाला ग्राफ कर लेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होने वाली। उसके बाद जैसे तीसरा आएगा, तीसरे आने का मतलब पुराना वाला चाहिए और अगला एक और ऐड कर दो। हाँ जी, तो जितने स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे या तो वो दोनों पीछे वाले डेटा यूज होंगे और नहीं तो उन दोनों को मर्ज करके एडवांस पैटर्न आपको मिल जाएगा। सर हाँ जी, जैसे की वैल्यू पेयर में हम नंबर कैसे दे सकते हैं, मतलब की वैल्यू में हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर को कैसे दे सकते हैं? कर्ली लिखेंगे, कर्ली के बाद कर्ली के अंदर लिखेंगे num1 कॉलन 0 कॉमा num2 इज इक्वल टू 0 कॉमा रिजल्ट कॉलन 0 बन गया। अच्छा, जीरो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे? और है तो 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं। ठीक ठीक है सर जी, फ्री है, इतना आप लोगों ने ये करके लेके आना है।